कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको पर्यावरण अध्ययन से कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो कि ऑब्जेक्टिव्स हैं और यहां से आने की संभावना होगी 30 क्वेश्चंस जो आपका पर्यावरण और अध्ययन है। तो इसमें आपके पूरे जनरल साइंस जीके कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पर्यावरण जो परिवेश है उसके बारे में, जीएस जनरल साइंस के बारे में क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो उसको अच्छे से आप सुन लें एक बार, तो मुझे लगता है कि आप आसानी से इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे क्रिस्टल का कोण मापा जाता है तो वो है स्टूडेंट्स गोनियोमीटर से। क्रिस्टल का कोण किससे मापा जाता है? क्रिस्टल का कोण मापा जाता है गोनियोमीटर से। उसके बाद है भारत में उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है, तो ये आपको पता होगा स्टूडेंट्स, ये है श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। वहाँ पे ये आपका जो स्पेस रिसर्च इसरो है वो श्रीहरिकोटा में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वही आपका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला प्रथम देश, तो आपको पता होगा कि नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पे गए थे और वो संयुक्त राज्य अमेरिका के थे, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो ये एस चंद्रशेखर जो कि भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं, भारत के ही हैं, और ये एस चंद्रशेखर ने ही कृष्ण छिद्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ब्लैक होल। कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश है, तो वो है कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला आपका प्रथम देश है, वो है सोवियत रूस। क्रॉसमॉस क्या है? तो एक जासूसी उपग्रह है। उसके बाद है कैंची, प्लास, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप, कील उखाड़ने की मशीन उदाहरण है, तो ये है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का। सरौता नींबू निचोड़ने का यंत्र उदाहरण है, तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का। चिमटा, हल, हाथ उदाहरण है, तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का। 1 किलोवाट इक्वल टू कितना वाट होता है स्टूडेंट्स? 1000 वाट। गुरुत्वीय त्वरण जी, स्मॉल जी का मान अधिकतम एवं न्यूनतम होता है, तो इतना जानिए स्टूडेंट, सबसे जो अधिकतम मान होगा वो ध्रुव पे होगा और सबसे कम होगा विषुवत रेखा पे, जिसको कि भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। पूरे पृथ्वी के जो मध्य जो काल्पनिक रेखा है उसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे ज़्यादा पोल जो उत्तरी पोल और ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, ये चीज़ याद रखेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने और घटने पर जी का मान क्या होता है? क्रमशः घटता और बढ़ता है। जो कि गति बढ़ेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि जी का मान घट जाएगा, और जो कि गति घटेगा तो उसका जी का मान क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? बढ़ जाता है। पृथ्वी के सतह के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? आप अगर ऊपर पे जाते हैं तो भी जी का मान घटेगा, और पृथ्वी के नीचे जाइएगा फिर भी आपका जी का मान घटता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखना है आपको। पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना है? तो वो है आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पलायन वेग वह वेग होता है, अगर इस वेग से अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर से फेंका जाए तो वह फिर दोबारा पृथ्वी पे लौट के नहीं आएगा, तो वो पलायन वेग कहलाता है। तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको याद रखेंगे। उसके बाद आपका पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब होता है, तो जो आप पृथ्वी के ऊपर जाएंगे ऊंचाई वाले भाग में, तो उस कारण से क्या होता है कि आपका ये दाब जो है वायुमंडलीय दाब कम होते जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार कैसा प्रतीत होता है? तो वो हल्का अनुभव करता है। जब आप लिफ्ट में ऊपर से नीचे की ओर जाइएगा तो बिल्कुल हल्का अनुभव कीजिएगा, तो हल्का अनुभव करता है, अपना भार घटा हुआ उसको प्रतीत होता है। जबकि ऊपर जाएगा तो उसको लगेगा कि कुछ हम भारी वेट वजन थोड़ा बढ़ते जाता है। पहाड़ों पर खाना देर से पकता है, तो वायुयान में बैठे व्यक्ति फाउंटेन पेन का स्याही रिश्ता है, क्यों? तो वहाँ पे वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है, जिस कारण से फाउंटेन पेन से इंक निकल सकता है स्टूडेंट्स। और दूसरा कि अगर व्यक्ति यहाँ पे खाना पकाएगा तो वो भी देर से बनेगा, इसलिए वायुमंडलीय दाब जो भी है वो ऊंचाई पे कम होता है। जिसमें जल का घनत्व अधिक होगा उसमें तैरना क्या होगा? आसान हो जाएगा। तो भारी जहाँ पे जल में घनत्व ज़्यादा होगा
अणुओं का, तो वहाँ पे तैरना आसान हो जाएगा। तो इसलिए जो भी जहाज़ हैं तो वो भी ज़्यादा पानी में जहाँ पे घना जो लवण है तो वहाँ पे ज़्यादा जहाज़ का आवागमन होता है। तो ये सब मायने रखता है यातायात के लिए भी कि जैसा उसमें घनत्व होगा पानी का उस प्रकार से उसमें तैरना आसान हो जाता है कोई भी पदार्थ को या व्यक्ति को। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिसमें जल का घनत्व अधिक होगा उसमें तैरना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसका ऊपर रहने वाला भाग क्या होता है, 1/10वां भाग होता है। जो पूरा भाग का जैसे बर्फ का टुकड़ा है उसका 1/10वां भाग ऊपर पे हर हमेशा रहेगा। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, तो द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठीय तनाव कम होता है उसका। उसके बाद स्टूडेंट्स, द्रव को ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम होता है। साबुन तथा डिटर्जेंट जल के पृष्ठ तनाव को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिस कारण से झाग पैदा होता है। एक आदर्श तरल का श्यानता होती है 0। आदर्श जो तरल होती है उसकी श्यानता कितनी होती है, 0। प्रत्यास्थता गुणांक की नियम को कहते हैं हुक का नियम। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, जो प्रत्यास्थता गुणांक का नियम है वो किसका नियम है, हुक का नियम। लोलक की लंबाई बढ़ने पर उसका दोलन काल बिल्कुल बढ़ेगा, क्या होता है, बढ़ता है। लोलक जितना बड़ा उसकी वायर तार होगा बीच में लंबाई लोलक का, उतना ही उसका दोलन काल क्या होगा, बड़ा होगा, बढ़ेगा। गर्मियों में लोलक घड़ी लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण क्या हो जाती है, सुस्त हो जाती है। वायु में ध्वनि की चाल होती है तो 332 मीटर पर सेकेंड। कितना होता है स्टूडेंट्स, वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है लगभग 1/10 सेकेंड तक, वो जो है प्रभाव मौजूद रहता है कान पे। किसी माध्यम में ध्वनि का चाल निर्भर नहीं करती आवृत्ति पर। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल उसकी आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, इस चीज़ को याद रखेंगे। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण होता है तो ये होता है संवहन के द्वारा। गैसों एवं ऊष्मा का जो संचरण होता है वो होता है संवहन के द्वारा। विद्युत चुंबकीय तरंग तथा प्रकाश होती है तो वो होती है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग याद रखेंगे, जो प्रकाश है, और चुंबकीय तरंग क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। किंतु जो ध्वनि तरंग है वो होता है अनुदैर्ध्य तरंग, वो जो है वक्र रेखा में गमन करती है, किंतु चुंबकीय और आपका प्रकाशीय जो तरंग है वो सीधी रेखा में गमन करती है, इसलिए इसे हम अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। प्रकाश की चाल निर्भर करता है, तो प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है तो 1.28 कितना लगता है स्टूडेंट्स, 1.28 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8.2 मिनट लगता है स्टूडेंट्स। उसके बाद समतल दर्पण में वस्तु की पूरी आकृति देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कितनी होनी चाहिए, तो आधी होनी चाहिए। तो दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, वस्तु की आधी, तो उसमें पूरी वस्तु दिखाई दे देगी। गाड़ी के हेडलाइट में और आँख कान डॉक्टर के प्रयोग करते हैं तो वो अवतल दर्पण, क्योंकि इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट छोटा चीज़ बड़ा दिखाई देता है, तो इसलिए हेडलाइट। अगर साइड मिरर बोलेगा तो यहाँ पे आप उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे, लेकिन बोल रहा है कि हेडलाइट, तो ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, छोटा चीज़ को बड़ा करके दिखाएगा। आँख कान नाक के डॉक्टर भी इसका प्रयोग करते हैं, वो होता है अवतल दर्पण। सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई पड़ता है तो वो पड़ता है अपवर्तन के कारण। उत्तल लेंस की क्षमता तथा अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल धनात्मक होता है स्टूडेंट्स और अवतल ऋणात्मक क्षमता होता है, ये याद रखेंगे, उत्तल धनात्मक और अवतल ऋणात्मक। किस रंग का विक्षेपण सबसे कम तो और तथा सबसे अधिक होता है, तो देखिए सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जो होता है आपका लाल का, लेकिन विक्षेपण जो है सबसे कम होता है लाल का, तो ये याद रखेंगे। और सबसे अधिक विक्षेपण जो होता है बैगनी का, जिस कारण से ये आपको लाल जो है बहुत दूर से दिखाई दे देता है और बैगनी जो है वो दिखाई नहीं देता है। तो सबसे कम जो विक्षेपण करता है वो लाल करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो है इस्पात का। याद रखेंगे किसका, इस्पात का। और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है नरम लोहा का। सबसे अधिक वेधन क्षमता वाला किरण, तो याद रखेंगे बिल्कुल गामा किरण जो है सबसे अधिक वेधन क्षमता वाली किरण है। वो कौन सी किरण है, गामा किरण। अब कुछ क्वेश्चंस में केमिस्ट्री के बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो इसको भी आप अच्छे से सुन लें।
एक मोल एवोगाड्रो संख्या बराबर होती है तो वो होती है 6.023 गुने 10 पे पावर 23। ठीक है स्टूडेंट्स, 6.023 गुने 10 पे पावर 23। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है तो वो है लोहा, निकील और क्रोमियम का। पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। याद रखेंगे जो पीतल बनता है स्टूडेंट्स वो तांबा और जस्ता को मिलाकर बनता है, और कांसा बनता है आपको तांबा और टीन को मिलाकर। तो ये क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, पीतल और टीन ये वाला, तो ये याद रखेंगे कांसा वाला। तो तांबा और टीन मिला के कांसा बनता है और पीतल तांबा और जस्ता को मिला के बनता है। क्विक सिल्वर कहा जाता है तो पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है। मार्बल का रासायनिक सूत्र होता है स्टूडेंट्स CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या होता है स्टूडेंट्स? CaCO3। रोल्ड गोल्ड में होता है 90% कॉपर और 10% क्या होता है स्टूडेंट्स? एल्यूमिनियम। ये याद रखेंगे। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है तो वो है फ्रेंसियम, और सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है तो वो है फ्लोरीन, जो कि हेलोजन ग्रुप का है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे विद्युत ऋणात्मक क्या है? फ्लोरीन। भविष्य का धातु कहलाता है तो वो है टाइटेनियम। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है क्लोरीन। सफेद स्वर्ण कहते हैं प्लेटिनम को। पृथ्वी के भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो वो ऑक्सीजन है। भूपटल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन। द्रव्य स्वर्ण कहा जाता है तो पेट्रोल को। सर्वाधिक कठोर पदार्थ है तो हीरा। दुनिया का सर्वाधिक कठोर पदार्थ है तो वो हीरा है। इसको ग्लास काटने में भी इसलिए प्रयोग किया जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है तो शुष्क बर्फ। सबसे हल्का धात्विक तत्व लिथियम। एसिटिक अम्ल के 10% विलयन को कहते हैं सिरिका। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण कहलाता है प्रोड्यूसर गैस। जल की अस्थायी कठोरता को दूर की जाती है तो वो गर्म करके उबालकर इसकी अस्थायी कठोरता को दूर की जाती है। पर्यावरण में अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है तो इसका कारण होता है स्टूडेंट नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है और सल्फर डाइऑक्साइड। ये दो प्रमुख कारक हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही है, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब भी प्रमुख कारण हैं अम्ल वर्षा के। आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये आग का कुचालक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन सुचालक होता है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं तो वो क्रिस्टलीय अपरूप हैं। आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स, क्रिस्टलीय क्रिस्टल का रूप है वो। चाय और कॉफ़ी में पाया जाता है तो कैफीन पाया जाता है। चाय और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में प्रयुक्त होता है तो DTO भारी जल, DTO डाइट्रस ऑक्साइड भारी जल का प्रयोग किया जाता है। मास्टर गैस एक क्या है? जहरीला गैस है। शराब तथा बियर में एथिल अल्कोहल की मात्रा लगभग कितना होती है? तो वो होती है 12% से 4% तक। शुद्ध सेल्यूलोज से बनता है तो वो बनता है कागज। शुद्ध सेल्यूलोज से कागज बनता है। ग्रेफाइट को कहा जाता है तो पेंसिल लेड, क्योंकि ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल में किया जाता है, पेंसिल बनाने में किया जाता है। LPG गैस में किसका मिश्रण है? तो वो प्रोपेन, ब्यूटेन और उसमें मीथेन, तीनों का मिश्रण है स्टूडेंट्स। तो ये याद रखेंगे LPG गैस किसका मिश्रण है? तो यह प्रोपेन, ब्यूटेन और मीथेन तीनों का मिश्रण है। मोटर कार की बैटरियों में प्रयोग किया जाता है तो वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। सबसे कठोर धातु है तो वो है प्लेटिनम। भारी धातु तो ऑस्मियम, और सबसे हल्की तो लिथियम। ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आशु गैस मेष गैस में प्रयोग की जाती है तो उसमें की जाती है अल्फा क्लोरोएसिटोफिनॉल तथा एक्रोलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अल्फा क्लोरोएसिटोफिनॉल तथा एक्रोलीन गैस का प्रयोग अश्रु गैस में किया जाता है। DDT का पूरा नाम है स्टूडेंट्स डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो इथेन। तो ये 3 बार ट्राई, एक बार 2 बार डाई है और 1 बार ट्राई, याद रखेंगे। यहाँ पे DDT, ये भी क्वेश्चन शायद पिछले बार पूछा था, मुझे जहाँ तक याद है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये याद रखेंगे। एस्प्रिन तथा पैरासीटामोल पदार्थ है ज्वरनाशी, बुखार में आप इसका प्रयोग करते होंगे, और दर्द विनाशक भी होता है एस्प्रिन और पैरासीटामोल। तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है निश्चेतक के रूप में। क्लोरोफॉर्म जो कि पौधे भोजन के टाइम पे करते हैं क्लोरोफॉर्म का प्रयोग। उसके बाद स्टूडेंट्स
कुछ क्वेश्चंस और हैं वो कर ही लीजिए। डायनामाइट बनाने में प्रयोग किया जाता है तो नाइट्रोग्लिसरीन का। कांच को रंगीन बनाने में प्रयोग किया जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड का। आग बुझाने के संयंत्रों में प्रयोग किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका कि और भी एक नाम है पायरिन का प्रयोग किया जाता है। टूथपेस्ट बनाने में प्रयोग किया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट, और दांत के लिए कैल्शियम अच्छा होता है, मजबूती और वाइटनेस प्रदान करता है कैल्शियम। सिक्का धातु मिश्रण होता है कॉपर और निकेल का। तो सिक्का धातु जो पहले शुरुआत में सिक्का बनाया जाता था तो ये सिक्का धातु मिश्रण है कॉपर और निकेल का। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपके पर्यावरण अध्ययन के लिए अभी दिया है आपको, तो एक बार आप ज़रूर इसको सुन लें, तो हो सकता है यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएं। तो इसी प्रकार आप चैनल को देखते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।